Welcome to 10 Digit Wonder. If you like the video, press the like button, subscribe the channel and click the bell icon. डियर बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 1 उसे कैसे हल किया जाए ध्यान देंगे। गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आपके पास समीकरण है x² - 3x - 10। ये एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल हमें ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए जब हम लोग ध्यान देंगे कि समीकरण की घात क्या है, यदि वो उसकी घात 2 है तो उसमें अधिकतम मूल कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। यदि उसकी घात 3 है तो उसकी मूल निकालने के लिए कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। तो यहाँ हमें मूल ज्ञात करना है, मतलब यहाँ x के किन मानों पर इस समीकरण की मान जो है 0 होगा, वही उसके मूल होते हैं। तो इसके निकालने के लिए बहुत सारे विधियां होते हैं, जिसमें से एक विधि है गुणनखंड विधि। ये सबसे आसान तरीका है गुणनखंड विधि से निकालना। इसको कैसे किया जाए देखिए। सबसे पहले हमें दिए गए समीकरण को मानक रूप में है या नहीं ध्यान देना। मानक रूप यानी ax² + bx + c इस रूप में होना चाहिए। अगर मानक रूप में है तो दूसरी चीज हम लोगों को ये ध्यान देना है a, b और c के मान सारे। अब a और c का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। क्या? a c का गुणनफल, उसका मान हम लोगों को पहले ज्ञात करना है। a कितना है यहाँ देखिए, यहाँ कंपेयर करके देखिए। a = 1, b = -3, c = -10। चिन्ह के साथ हमें लेना है, क्योंकि x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर। अब ac का मान हमें मिला है, ध्यान दीजिए, 1 × -10 - 10। अब इसी से हमारे आगे का काम बनेगा। अब 10 को हमें गुणनखंड निकालना है। 10 के जितने गुणनखंड है सारा हम लोग निकालेंगे। 10 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 10, ये सारे रफ है। ये कैसे निकालना है उसका तरीका मैं बता रही हूँ। 2 और 5, 5 और 2, 10 और 1, और कोई 10 के गुणनखंड नहीं है। तब इसके ऐसे गुणनखंड का जोड़ा हमें निकालना है जिनको गुणा करने पर हमें -10 मिलेगा, और जोड़ना या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर हमें -3 मिलना है। यहाँ देखिए 1 और 10 में तो हमें 3 पॉसिबल नहीं है, 2 और 5 में ही हमें 3 पॉसिबल है। वो भी कैसे निकलेगा? उसको घटाने पर निकलेगा। तो 5 से 2 को घटाने पर हमें मिलेगा 3, लेकिन यहाँ हमें चाहिए -3। तो सबसे बड़े संख्या में हमें रहेगा माइनस का चिन्ह। तो -5 + 2 हमें -3 मिलेगा, -5 × 2 हमें -10 मिलेगा। सबसे पहले यही आपको जानना है। अगर ये पकड़ लिए तो बाकी आपको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें x² के गुणनखंड और अचर दोनों का गुणनफल निकाल लेना है। उसके सारे गुणनखंड को पहले निकालेंगे। अब उनमें से किसके मानों पर हमारे पास ac का मान, जैसे कि यहाँ -10 और -3 मिलेगा, उसे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आगे का काम बनेगा। अब x² - 3x - 10 = 0। अब x² - 3x को ऐसे तोड़ेंगे कि +2x - 5x फिर -10। खाली बीच के जो टर्म है उसको तोड़ दिए हम लोग। फिर इसमें सार गुणनखंड को अलग कर लेंगे। इन दोनों में से x निकलेगा, x बचेगा 1,
एक्स स्क्वायर में से एक बाहर चला गया तो एक्स बच गया, यहाँ एक्स बाहर चला गया तो 2 बच गया। फिर इन दोनों में से देखिए सार क्या है, -5 सार है, तो -5 बाहर चला गया तो बचेगा x। यहाँ 2 इंटू -5 होता है तो -5 बाहर चला गया तो +2। अब इसमें एक ट्रिक है, समझ लीजिए। जब भी आपको यहाँ गुणनखंड सार गुणनखंड निकालेंगे, इन दोनों का मान जो है बराबर आएगा ही। अगर वैसे आया तो आपका तरीका सही है, नहीं आया तो आप अपने जो सार निकाले हैं उसका चिन्ह में कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, ध्यान से देखना है, वो एक चेक करने का तरीका है। अब देखिए x+2 दोनों में है तो x+2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ x+2 बाहर चला गया तो बच्चा क्या है, x। फिर यहाँ x+2 बाहर चला गया तो बच्चा क्या है, -5 = 0। अब हमें मिल गया x+2 = 0 या x - 5 = 0। क्यों यहाँ या किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर हमें 0 प्राप्त होगा, यहाँ 0 प्राप्त है, मतलब ये 0 होना चाहिए, नहीं तो ये 0 होना चाहिए। तो x बराबर +2 जो है उधर चला जाएगा -2, या x बराबर -5 जो है उधर चला जाएगा +5। तो इस द्विघात समीकरण का मूल जो है x बराबर -2, 5, 2 मूल होगा। ठीक है, क्लियर? इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।